Going to start exercise 2.1. The graph of y is equal to px are given in figure 2.10 below for some polynomials p of x. Find the number of zeros of p of x in each case. हमें ये ग्राफ दिए हुए हैं और इनमें हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। इसके पहले जो क्लास था वहाँ मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए ये तरीका है कि जो भी ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे वो हमारे नंबर ऑफ जीरोस रहने वाले। सपोज हम फर्स्ट ग्राफ में देखते हैं ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरो ऑफ फर्स्ट ग्राफ इज जीरो। यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है। नाउ हम आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड जो ग्राफ है वहां पर हम ये नोटिस करते हैं कि ये जो ग्राफ है कर्व्ड लाइन है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। थर्ड जो ग्राफ है हमारा, हम ग्राफ देख रहे हैं एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट पर कट करके निकल रही है, इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस है हमारे 3। नाउ नेक्स्ट फोर्थ ग्राफ में हम ये देखते हैं कि जो हमारा कर्व लाइन है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करके निकल रही है, इसीलिए यहाँ नंबर ऑफ जीरोस हमारे बनेंगे 2। नेक्स्ट फिफ्थ ग्राफ जो है वहां पर हम देखते हैं हमारा जो ग्राफ है कर्व लाइन है 1 2 3 4 4 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस हमारे यहाँ पर है 4। लास्ट सिक्स्थ ग्राफ में हम देखते हैं जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट पर कट करके निकल रही है, इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हमारे बनते हैं 3। Now we are doing exercise 2.2 chapter 2 polynomials. Question 1. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationships between the zeros and the coefficients. हमारा फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको मिडिल टर्म मेथड से स्प्लिट अप करेंगे हम। -8 हमारा प्रोडक्ट में है और सम में है -2। अब दो नंबर हम ऐसे चूज करेंगे ताकि दोनों नंबर का प्रोडक्ट -8 आना चाहिए और दो नंबर का सम -2 आना चाहिए। तो हम ये देखते हैं 4 2 8 होता है एंड 4 - 2 gives you 2। सो हम दो नंबर लेते हैं 4 and 2। अब साइन की बारी आती है। अगर यहाँ माइनस है तो हम बड़े में नेगेटिव साइन डालेंगे। सो -4 + 2 gives you -2। इस प्रकार से हम साइन का प्लेस करेंगे। -4 + 2 -2 होता है एंड -4 × +2 gives you -8। इस प्रकार से हम स्प्लिट अप करेंगे। एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, जो सेकेंड टर्म हमारा 2x उसके बदले में हम -4x एंड +2x ये दो टर्म लिखेंगे एंड -8 लास्ट टर्म जो है वो एज इट इज हम रख देंगे। नाउ हम फर्स्ट टू टर्म देखेंगे, लास्ट टू टर्म देखेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन हमारा निकल रहा है x, अंदर में बचेगा x - 4। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन निकाल रहे हैं 2। नाउ
2 इंटू विच नंबर गिव्स यू 2x, सो x आएगा यहाँ पे माइनस 2 इंटू विच नंबर गिव्स यू 8, सो 2 4 8। हमारे दोनों ब्रैकेट में x माइनस 4 है, दैट इज हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आने वाला है। नाउ x माइनस 4 एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम, x प्लस 2 ये हम सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस प्रकार से हमारे दो जीरोज आ रहे हैं, एक तो 4 है, दूसरा माइनस 2 है। अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। जो हमारे जीरोज है उसके बीच में और जो कोएफिशिएंट है उनके बीच में हमें जो रिलेशनशिप है उनको वेरीफाई करना। ना हम वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज लिखेंगे हम। हमारे दो जीरोज जो है वो 4 एंड माइनस 2 है, सम करेंगे हम 4 प्लस ऑफ माइनस 2, तो हमारा बनता है 4 माइनस 2 2 बनता है। ओके, अब 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 2 को माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, और इसका मतलब होता है माइनस 2 कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो हम लिखेंगे यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, तो हम नीचे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो सम ऑफ जीरोस हमारा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 4 इंटू माइनस 2। हमारे जो जीरोस है, एक 0 4 है, सेकेंड जीरो हमारा माइनस 2 है, सो 4 इंटू माइनस 2 ये हमारा आता है माइनस 8। अब हम ये देखते हैं माइनस 8 हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको लिखते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन माइनस 8 अपॉन 1 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और 1 किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम ये देख रहे हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है। हेंस हम लिखेंगे रिलेशनशिप between the zeros and the coefficients is verified। जो भी रिलेशनशिप था सम ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सारे इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हमने कहा है रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाइड होता है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 2, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको ही मिडिल टर्म मेथड से हम स्प्लिट अप करेंगे। 4s स्क्वायर, नाउ हम ये देखते हैं स्टार्टिंग में 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, तो अगर स्टार्टिंग में कोई नंबर होता है तो हम 4 इंटू 1 फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय लास्ट नंबर करेंगे, सो 4 1 जा 4, ये नंबर को स्प्लिट अप करेंगे हम दो नंबरों में, ताकि दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन -4 मिलना चाहिए। सो हम ये देखते हैं 2 इंटू 2 4 होता है एंड 2 प्लस 2 4 होता है। अगेन हम साइन देखते हैं, यहाँ माइनस है तो बड़ा है ही नहीं, दोनों भी सेम नंबर है, तो हम दोनों में भी माइनस लगाएंगे, बिकॉज -2 गिव्स यू -4 एंड -2 इंटू -2
गिव्स यू +4, जो कि हमारा 4 × 1 + 4 होता है। सो 4s² माइनस 2s माइनस 2s, हम 4s को नहीं लिखेंगे, उसके बदले में जो नए टर्म्स है हमारे वो हम लिखेंगे, प्लस लास्ट टर्म हम लिखेंगे। नाउ पेयरिंग करेंगे हम, और यहाँ पर कॉमन हम कैसे निकालेंगे। 4s² है तो हमारा दोनों में कॉमन जो है वो निकलेगा 2s, 2 2 4, s × s s², 2s × 1 2s, माइनस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 निकालेंगे, सो 2s। अगर हमने माइनस साइन निकाला है, अंदर की साइन चेंज हो जाती है, यहाँ प्लस था पहले, अब माइनस हो जाएगा। अब हम देखते हैं 2s - 1 2s - 1 दोनों भी ब्रैकेट में सेम टर्म है, उसको हम एक ब्रैकेट में कर देंगे, सेकेंड ब्रैकेट में 2s - 1, सो 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0, 2s = 1, therefore s = half, here 2s = 1, therefore s = half। दोनों भी वैल्यू जो है वो सेम आ रही है हमारी, हाफ एंड हाफ, दैट मीन्स हमारे दोनों जीरोस जो है वो सेम है, हाफ। नाउ सम ऑफ जीरोस, अब हम सम करते हैं, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ हमारा होता है 1, विच इज इक्वल टू, अच्छा अब हम 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ -4/4। नाउ अगर 1 है, 1 को हम -4/4 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s, कोएफिशिएंट ऑफ s -4 है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s², 4। सो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ s²। सो हम ये देखते हैं, जब इनको सॉल्व करते हैं हम, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जा रहा है, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s²। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, हाफ इंटू हाफ, 1 1 = 1 एंड 2 2 = 4। सो 1 हमारा जो इक्वेशन है, 1 हमें कांस्टेंट के तौर पे नजर आ रहा है, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट अपॉन, नीचे में 4 है और 4 जो है s² का कोएफिशिएंट है, तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ s²। हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। हेंस relationship between zeros are verified। थर्ड क्वेश्चन, 6x² -3 -7x, यहाँ पर हमें अरेंज करना पड़ेगा, 6x² -7x -3, अगेन मिडिल टर्म मेथड से स्प्लिट अप करना है, 6 × 3 गिव्स यू 18, यहाँ माइनस साइन है, सो -18 को हम ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट अप करेंगे ताकि दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो -7 आना चाहिए। नाउ 9 2 = 18 होता है और 9 - 2 7 भी होता है। अब साइन हम कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन है, बड़े में नेगेटिव आएंगी, छोटे में क्या लेंगे, -9 + 2 गिव्स यू -7। तो इस प्रकार से हम साइन अरेंज करेंगे। 6x² हम फर्स्ट टर्म एज इट इज हम लिखेंगे, मिडिल टर्म को हम नहीं लिखेंगे, उसके बदले ये दो टर्म लिखेंगे, -9x + 2x, लास्ट टर्म हम लिखेंगे -3। नाउ फर्स्ट टू टर्म
लास्ट टू टर्म हम पेयरिंग करेंगे। फर्स्ट टू टर्म में 3x कॉमन है, 3 2 जा 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9, x इंटू 1 x प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 लेंगे, सो 2x माइनस 3 एज इट इज हमको लिखना पड़ेगा। अब ये ऑब्जर्व करते हैं कि फर्स्ट जो ब्रैकेट है और सेकेंड जो ब्रैकेट की टर्म्स हैं दोनों भी सेम है, तो दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। सेकेंड ब्रैकेट में 3x प्लस 1, सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू प्लस 3, x इज इक्वल टू 3 बाय और 3x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3। इस तरीके से हमारे दो जीरोस जो है वो 3/2 एंड माइनस 1/3 आया है। अब हम सम ऑफ जीरोस करेंगे। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3/2 प्लस ऑफ माइनस 1/3। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पर 3 है। एलसीएम मेथड यूज करेंगे। 3 एंड 2 का एलसीएम हमारा आने वाला है 6, सो 6 हम कैसे लाएंगे? 2 इंटू 3 करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 इंटू 2 करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ दिस विल बी 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, so 9 minus 2 upon 6 gives you 7/6। 7/6 हमें कहाँ नजर आ रहा है? 7 x का कोएफिशिएंट है और 6 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो हम लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू माइनस 1/3। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा माइनस 1/2। माइनस 1 कहाँ नजर आ रहा है? हमें नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर -3/6 के फॉर्म में है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -3/6, बिकॉज अल्टीमेटली ये कट होके -½ होता है, विच इज इक्वल टू -3। कांस्टेंट टर्म है, हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म एंड 6 जो है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। Hence, relationship between zeros and coefficients are verified. क्वेश्चन नंबर 4, 4u स्क्वायर प्लस 8u। हम ये देखते हैं, इसको मिडिल टर्म मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 ही टर्म है। मिडिल टर्म के लिए हमें 3 टर्म चाहिए है और थर्ड टर्म हमारा एब्सेंट है, सो हम दोनों टर्म में से 4u कॉमन निकालेंगे। अंदर में 4 1 जा 4, u इंटू यू स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 एंड u यहाँ पर ऑलरेडी है, सो 4u इक्वल टू 0 और 1u मीन्स u होता है, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 विच गिव्स यू 0 और u इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से हमारे 2 जीरोस जो है वो 0 आ रहा है और एक -2 आ रहा है। नाउ सम ऑफ जीरोस, अब सम करेंगे हम। सम 0 प्लस ऑफ -2 विच गिव्स यू -2। तो हम ये देखते हैं हमारा जो सम है वो -2 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम कांस्टेंट के लिए 0 हम लिख सकते हैं।
सो क्या हम इसे -2 को हम ऐसा लिख सकते हैं -8/4। यस, -8/4 हम लिख सकते हैं, ताकि ये जो है -8 4 से कैंसिल हो जाए और -2 आ जाए हमारा। सो इसको हम करेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ zeros. So 0 into -2 gives you 0. 0 into any number gives you 0. अब ये 0 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट अपॉन हम 4 लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू आएंगी कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया है सम ऑफ जीरोस जो है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। हेंस रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients are verified. Fifth question is t square minus 15. Now, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको आइडेंटिटी की मदद से हम सॉल्व करेंगे। t स्क्वायर माइनस 15 को हम √15 स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ दिस विल ऑफ द फॉर्म a square minus b square, which will give you a minus b, that is t minus √15, and a plus b, that is t plus √15. So t minus √15 is equal to 0, or t plus √15 is equal to 0. t is equal to √15 or t is equal to minus √15. तो हमारे दो जीरोस जो है, पहला जीरो √15 है, दूसरा जीरो जो है माइनस √15 है। अब हम सम करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सो √15 प्लस ऑफ minus √15 gives you √15 minus √15। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आने वाला है 0। तो सम ऑफ जीरोस हमारा 0 आ रहा है, तो हम इसको 0/1 लिख सकते हैं। यस, अब हम यहाँ देखते हैं t स्क्वायर माइनस 15, t का जो टर्म है वो एब्सेंट है, तो हम t स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, अगर हमें 3 टर्म में लिखना है तो t स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 हम लिख सकते हैं। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ t 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर 1 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। अगर नेगेटिव साइन भी लगाते हैं हम और 0 के पहले नेगेटिव भी है, अगर तो 0 के पहले नेगेटिव है, अगेन वैल्यू वुड बी 0। सो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू, हमारे दो जीरोस है √15 माइनस √15। सो √15 इंटू माइनस √15, √15 इंटू √15 गिव्स यू 15, और माइनस है इसलिए हमारा आएगा -15। अब हम ये देखते हैं -15 हमारा कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू, हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अगर हम यहाँ 1 लिखना चाहें, -15 अपॉन 1, -15 अगेन होता है, सो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। हेंस रिलेशनशिप between zeros and coefficients are verified. Sixth question is 3x square minus x minus 4. Again मिडिल टर्म से हम इसको स्प्लिट अप करेंगे. 3 into 4 gives you -4 है, सो -12 आएगा. उसको दो ऐसे नंबरों में हम स्प्लिट अप करेंगे ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें -1 मिले. हमें पता है 4 3 12 होता है, 4 - 3 1 होता है. अब अगर यहाँ माइनस है, बड़े नंबर में हम माइनस डालेंगे. -4 + 3 करेंगे, सो गिव्स यू -1. तो हम फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे 3x स्क्वायर. मिडिल टर्म को नहीं लिखना है, उसके बदले ये दो टर्म लिखना है, दैट इज -4x + 3x. एट लास्ट -4 हमें लिखना है. नाउ फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म पेयरिंग करेंगे और फर्स्ट टू टर्म में से हम देख रहे हैं x कॉमन है, सो 3x - 4. x इंटू 3x, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है. 3 1 = 3, x इंटू x x स्क्वायर माइनस 4 1 = 4 x का x प्लस दोनों में से अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 निकालेंगे. 3x - 4. हम ये ऑब्जर्व करते हैं दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है, उनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में x + 1 लिखेंगे. देयरफॉर 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0. 3x = 4. -4 लेफ्ट से राइट में गया, +4. x = 4/3 और x = +1 अगेन लेफ्ट से राइट में गया, -1. तो हमारे दो जीरोस 4/3 है, -1 है. अब हम सम ऑफ जीरोस करते हैं. सम ऑफ जीरोस 4/3 प्लस -1/1. अगर -1 है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम फ्रैक्शन में बनाने के लिए नीचे भी 1 अप्लाई कर सकते हो. अब डिनोमिनेटर में हम देखेंगे, डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकेंड टर्म में 1 है. दैट मीन्स हमारा जो एलसीएम बनने वाला है वो है 3. सो 3 बनने वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4/3 माइनस 1/1 है इंटू 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 कर देंगे हम. सो हमारा आंसर आएगा 4/3 माइनस 3/3. सो 4 - 3/3 गिव्स यू 1/3. अब हम यहाँ पर देखते हैं 1/3 कहाँ पर है. हम ये देख रहे हैं x का जो कोएफिशिएंट है 1 है, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है. तो हम इसको लिखेंगे माइनस ऑफ -1/3. हम ऐसा लिख सकते, माइनस माइनस विल गिव्स यू प्लस. सो हम लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो सम ऑफ जीरोस प्रूव हो चुका है. कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर है, नेगेटिव साइन. अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ zeros. Product of zeros, that means 4/3 into -1/1, which is equal to -4 upon 3. -4 upon 3 हम ये ऑब्जर्व करते हैं, -4 कांस्टेंट है, 3x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है. तो हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो इस तरीके से हेंस द रिलेशनशिप
between zeros and coefficients are verified. इस तरीके से ये एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। और आपको अगर ये हेल्पफुल लगता है जो भी स्टडी मटेरियल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।